हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ई कार रेसिंग के लिए भारत के किस राज्य के साथ ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है तेलंगाना। ऑल इलेक्ट्रिक चैंपियनशिप ने दक्षिण पूर्वी शहर में एक कार रेस के लिए तेलंगाना राज्य के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। फॉर्मूला ई ने सीजन 8 के लिए 16 दौड़ निर्धारित की हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी दौड़ है। जगुआर कंपनी ने उम्मीद जताई है कि साल 2023 में हैदराबाद में फॉर्मूला ई कैलेंडर का आयोजन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 23 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में उनकी जयंती पर हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में सुभाष चंद्र बोस जी की हम 125वीं जयंती मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश SKA स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है स्विट्जरलैंड देश। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। इसके साथ ही यह वेधशाला के अंतर सरकारी संस्थापक राष्ट्रों में शामिल होने वाला 8वां देश बन गया है। SKO दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण की एक परियोजना है। ये रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड में अदृश्य गैसों का पता लगा सकते हैं और अंतरिक्ष की ब्रह्मांडीय धूल से घिरे क्षेत्रों की भी जानकारी दे सकते हैं और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में एक संग्रहालय की स्थापना की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने महाराष्ट्र के पुसद में एक संग्रहालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संग्रहालय का निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की अगुवाई में हुई जंगल सत्याग्रह की स्मृति में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी स्टार्टअप वन इलेक्ट्रिक मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने किस नाम की इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स बाजार में उतारी हैं? तो ये उतारी है अर्बन स्पोर्ट के नाम से। इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी स्टार्टअप वन इलेक्ट्रिक मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने अर्बन स्पोर्ट नाम की इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल्स बाजार में उतारी हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कोच्चि में शुक्रवार को डिजिटल तरीके से आयोजित कार्यक्रम के जरिए देश में वन इलेक्ट्रिक मोटर ब्रांड लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, किस ऐप के जरिए PF से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं? तो ये ऐप है उमंग ऐप। उमंग एक ऐसी ऐप है जिसके जरिए कर्मचारी भविष्य निधि के मेंबर अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इनकम टैक्स फाइलिंग, आधार और प्रोविडेंट फंड क्वेरी, गैस सिलेंडर बुकिंग और पासपोर्ट सर्विस में समेत कई पैन इंडिया भारतीय ई सरकारी सर्विसेज तक पहुँचने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेरी बस्ती को पहले दूध गांव के रूप में घोषित किया है। यह किस राज्य का जिला है? तो ये जिला है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। इसने जेरी के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत 57 और डेयरी फार्मों को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 5 पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50% अनुदान दिया जाता है। दूध गांव में 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है सुष्मिता सेन ने। बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को उनके शो आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो वर्तमान में लगभग 16 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है गुजरात राज्य में। अहमदाबाद के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने कोविड द्वारा उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए एडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरू की है। इस पहल के तहत गोद लेने वालों को गोद लिए गए जानवर के मासिक रख रखाव का खर्च वहन करना होगा। सुंदरवन का उद्घाटन प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने 28 अक्टूबर 1978 को किया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है बारबाडोस का प्रधानमंत्री। मियां अमोर मोटली को बारबाडोस की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। वह 2018 से देश की सेवा कर रही हैं। उनकी बारबाडोस लेबर पार्टी ने 21 जनवरी 2022 को देश के पहले आम चुनाव में जीत हासिल की। बारबाडोस, जो ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है उपयुक्त दोनों के द्वारा, तुहिन ई सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बिरसा मुंडा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसे तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा है। जो पुस्तक है वो एक प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, जिसने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ साहस पूर्वक लड़ाई लड़ी थी और ये लड़ाई लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में। कोक बोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है। कोक बोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। कोक बोरोक को पहले तिप्रा कोक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कॉर्नवेल के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये है हनवंतिया जल दिवस महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, कॉमेडी में मार्क ट्वेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जॉन स्टीवर्ट को। कॉमेडियन, टॉक शो होस्ट और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली कॉमेडियन जॉन स्टीवर्ट को कॉमेडी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कैनेडी सेंटर के मार्क ट्वेन अवार्ड के 23वें प्राप्तकर्ता का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं विनोद राय जी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन पद के लिए पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग विनोद राय के नाम को मंजूरी दे दी है। इस बैंक ने पिछले साल नवंबर में शहर में अपनी पहली शाखा खोलने के साथ परिचालन शुरू किया है। यूनिटी 12वां लघु वित्त बैंक है। इसने अपनी पहली शाखा नवंबर 2021 में मुंबई में खोली थी। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।